ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो कल से जो मियामी में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आज उसका सेकंड डे और इसका असर अब हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको काफ़ी ज़्यादा कवर कर रही है, इसकी वजह से जो मार्केट है उसमें वापस से हरियाली हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हो अब बिटकॉइन समेत जितने भी अल्ट कॉइन्स है, चाहे वो मीम कॉइन्स हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हो, सब में लगभग अच्छी खासी हमें उछाल देखने को मिल रही है। अगर डॉज कॉइन के ऊपर बात करें तो डॉज कॉइन भी अभी लगभग 7 से 8% हमें ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर ओवरऑल मार्केट को भी हम देखें तो ओवरऑल मार्केट भी काफ़ी अच्छा अब उठ चुका है। लगभग सभी में 5 से 6% से ऊपर ही हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम शिबा की भी बात करें, शिबा में भी लगभग 6 से 7% हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि मार्केट फिर से उठ चुका है। अब बात करते हैं एलॉन मस्क की, ठीक है, क्योंकि एलॉन मस्क इस समय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा रखे। कल इन्होंने SNL का एक कैरेक्टर था उसकी इमेज अपने प्रोफाइल में लगा रखी थी। तो आज इन्होंने दोबारा से अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करी है, जिसमें हमें दिख रहा है एक फीमेल कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है, जिसकी आईज हमें डेंजर आईज दिख रही है और इसने एक बिटकॉइन की फ्रॉक वगैरह कुछ पहनी हुई है, ठीक है। इसके जो क्लोथ्स हैं उस पर हमें बिटकॉइन का कुछ लोगो दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और इस कैरेक्टर के पीछे बिटकॉइन का लोगो भी है, देख सकते हो आप, राउंड जो बिटकॉइन का लोगो होता है वो है। तो इसके थ्रू वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, हाल फिलहाल तो मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि एलॉन मस्क कुछ भी डायरेक्ट मैसेज नहीं देते। बहुत सारे मतलब निकलते हैं उनके हर एक ट्वीट, उनके हर एक रिप्लाई से, हर एक इमेज में भी कुछ ना कुछ हिडन क्लू जरूर होते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो वो जरूर हमारी पूरी कम्युनिटी को कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, ठीक है। अभी इनके 2 रिप्लाईज आए, ये 2 रिप्लाई है, मेन है, बाकी इतने नहीं है। पहला रिप्लाई तो ये है कि एक ट्विटर हैंडल है जिसने लगभग 6 घंटे पहले इनको रिप्लाई सेक्शन में ये कहा है कि भाई हमसे क्या गलती हो गई, वेयर डिड वी गो रॉन्ग। इसी के साथ इन्होंने जो मियामी में अभी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसका एक छोटा सा क्लिप भी शेयर करी है, ठीक है। तो इस पर एलॉन मस्क ने रिप्लाई करके लिखा है, इज अ हेलुआ ड्रग। ये मतलब कोई ड्रग की ये बता रहे हैं कि ये एक ड्रग वगैरह है। इसके बाद इनका एक और रिप्लाई आया है, ठीक है। लगभग 35 मिनट इस रिप्लाई को हो चुके हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तब की मैं बात कर रहा हूं। इनका जो रिप्लाई है वो है मिस्टर वेल पे, ठीक है। पहले भी इस अकाउंट पर इन्होंने रिप्लाई दिया है, बिटकॉइनर्स आर्ग्यूइंग दैट इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन विल सिमुल्टेनियसली क्राइंग दैट एलॉन मस्क इज मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज पीक हिपोक्रेसी। इस पर एलॉन मस्क ने रिप्लाई करते हुए, ये क्रिप्टो वेल जो अकाउंट है इस पर इन्होंने रिप्लाई करते हुए एक इमोजी शेयर किया है जो कि है इंडेक्स फिंगर का। बताना है तो ये शायद मिडिल फिंगर बताना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने इंडेक्स फिंगर का एक आइकन दिया है, एक इमोजी शेयर किया है। इस ट्वीट में जो मिस्टर वेल है उसने ये कहा है कि भाई बिटकॉइन की प्राइस को तो कोई मैनिपुलेट ही नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है ये। और जो रोना लगा रखे हो आप कि भाई एलॉन मस्क मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, ये तो फिर हिपोक्रेसी वाली बात हो गई। तो इस पर एलॉन मस्क ने भी इस तरीके से इमोजी लगाया है। इसका ये मतलब भी ये हो सकता है कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हो कि भाई मैं मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं, या फिर इस इमेज के थ्रू वो और कुछ कहना चाहते हैं। इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है मैं आपको हर बार कहता हूं, एलॉन मस्क जो भी ट्वीट करते हैं, जो भी रिप्लाई करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे मतलब छुपे होते हैं। कुछ लोग सिर्फ ये समझ लेते हैं कि भाई इसका सिंपल सा ये मतलब है, बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारे हिडन क्लू होते हैं जो कि इनसाइडर्स को जाते हैं। तो इस तरीके से अभी भी इन्होंने एक हिंट दिया है। अब इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है अभी मुझे नहीं पता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता लगा हो तो जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ठीक है। मैं आपको इसलिए एग्जैक्ट नहीं बताता क्योंकि अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो उस पर भी कई लोग मुझे फिर ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हाल फिलहाल मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, इसका मुझे मतलब नहीं पता है। अगर आपको पता है तो वो कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा। इसके अलावा मियामी जो कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस जो चल रही है मियामी में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एलॉन मस्क को ट्रोल कर रहे हैं, एलॉन मस्क के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, ठीक है। और इस समय बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में काफी बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच चुकी है, वो चाहे जैक डॉर्से हो, ट्विटर के CEO माइकल सेलर हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टेक एंटरप्रेन्योर से, बिटकॉइनर से, जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स है, सब वहां पर अभी पहुंच चुके हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के वीडियो अभी यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं, तो उनको भी आप जाकर एक बार जरूर से चेक कर लेना। अब एलॉन मस्क को बचाने के लिए एलॉन मस्क जो भी ट्वीट कर रहे हैं, इसके बारे में जो लोग ट्रोल उनको कर रहे हैं,
उनसे एलॉन मस्क को थोड़ा सा बचाने के लिए जो यूएस के बाइनेंस सीईओ है उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई एलॉन मस्क जो भी ट्वीट करते हैं, जो भी रिप्लाई करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका नेगेटिव मतलब ही हो। इन्होंने कहा है कि कई बार उनके ट्वीट्स के वजह से या उनके रिप्लाई की वजह से मार्केट में कई लोगों का भला भी हो जाता है। बिकॉज जब मार्केट डाउन होता है उनके ट्वीट की वजह से, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डिप में बाय करते हैं या फिर एक अच्छी एंट्री लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक तर्क दिया है बाइनेंस के जो यूएस सीईओ है उन्होंने। तो देख सकते हो आप, इस पूरी रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे नहीं, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। जो इसकी समरी है वो मैंने आपको बता दी कि बिटकॉइन, इनके जो एलॉन मस्क के ट्वीट वगैरह आते हैं वो कई बार अच्छे भी होते हैं मार्केट के लिए, ठीक है, डाउन मार्केट के लिए। तो ये थी एक न्यूज अपडेट। अब बात कर लेते हैं जो आरबीआई की तरफ से एक अपडेट आई है उसके बारे में। हमें पता है कि कल आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने हमें साफ साफ ये बता दिया था कि भाई बिना रेगुलेशन के इस समय जो बड़े इन्वेस्टर्स है उनको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी कोई रेगुलेशन मार्केट में है नहीं। तो अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके ऊपर ना तो आरबीआई कुछ एक्शन ले पाएगी, ना ही और कोई अथॉरिटी। तो इस तरीके से कल उन्होंने हमें एक चेतावनी दी थी आरबीआई गवर्नर ने। और अभी जो न्यूज वगैरह आ रही है आप देख सकते हो, टीवी9 भारतवर्ष जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है और काफी बड़ा मीडिया हाउस है, इन्होंने एक रिपोर्ट छापी है। इसमें आप देख सकते हो इनकी जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि जो आरबीआई है वो जल्दी अपनी खुद की देसी क्रिप्टो करेंसी, नेटिव क्रिप्टो करेंसी लाने वाला है और कैश की तरह होगा काम, मोबाइल ऐप पर होगी खरीद बिक्री। और अगर हम इसके जो मेन पॉइंट्स है उनको ही देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई का प्राइवेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की तरह होगा, जिसे सरकारी और प्राइवेट कंपनियां अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकेगी। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि यह विचार अभी शुरुआती दौर में। हमें पता है कि बहुत महीनों से यह चीज चलती आ रही है कि भाई आरबीआई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा। कई लोगों ने यह भी कहा था कि जो क्रिप्टो कॉइन लॉन्च होगा उसको लक्ष्मी नाम देंगे, ठीक है। कई लोग ये बातें कर रहे थे कि भाई जो कॉइन लॉन्च होगा उसका नाम कुबेर होगा। तो तरह तरह की बातें हमें बहुत महीनों से सुनाई में आ रही है। तो हाल फिलहाल कोई क्लियरली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है आरबीआई की तरफ से, लेकिन यह जरूर है कि आरबीआई कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ठीक है। कल जैसा गवर्नर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना चाहिए, आज ये रिपोर्ट आ रही है तो ये इनसाइडर कुछ हो सकता है। तो हाल फिलहाल इतनी अपडेट थी जो मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। जैक डोर्से की जो स्टेटमेंट आई है उसके बारे में। जैक डोर्से ने कहा है कि भाई जैक डोर्से ऑन बिटकॉइन, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ टाइम टू वर्क ऑन। इन्होंने साथ ही ये भी कहा है, जो इसका मेन लाइन है वो मैं आपको बता देता हूं इस पूरी रिपोर्ट में। यहां देख सकते हो, इनफैक्ट इफ आई वर नॉट एट स्क्वायर और ट्विटर आई वुड बी वर्किंग ऑन बिटकॉइन, इफ नीडेड मोर हेल्प देन स्क्वायर और ट्विटर आई वुड लीव देम फॉर बिटकॉइन, ही सेड, बट आई बिलीव बोथ कंपनीज हैव अ रोल टू प्ले। इन्होंने कहा है कि भाई अगर मैं ट्विटर या स्क्वायर में काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, इस समय अगर वो ट्विटर और स्क्वायर से जुड़े नहीं होते तो वो डेफिनेटली इस समय बिटकॉइन पर काम कर रहे होते और ये बिटकॉइन के लिए स्क्वायर और ट्विटर को भी छोड़ सकते हैं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। टू डोर्से, बिटकॉइन हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट अ न्यू फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज मोर इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव फॉर अंडरसर्व्ड कम्युनिटी। इसी के साथ इन्होंने लास्ट में यही कहा है कि ट्रांसफर ऑफ फंड अक्रॉस बॉर्डर लाइंस ही एक्सप्लेन। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने बिटकॉइन को काफी सपोर्ट किया है और सपोर्ट करते आ रहे हैं और एलॉन मस्क के जो भी ट्वीट वगैरह आते हैं उस पर ये पलटवार जरूर से करते हैं। तो इनका ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है और हो सकता है इसका आगे हमें मार्केट पर एक गुड इंपैक्ट देखने को मिले। तो डोर्से ने जो स्टेटमेंट दिया था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ अपन चलते हैं, वो है जस्टिन सन की, ठीक है। जस्टिन सन भी अभी काफी ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं और एलॉन मस्क जिस तरीके से डेंजर आई लगा रखे हैं, ठीक है, जो भी इनका फिल्टर वगैरह होता है आइस पर, तो इन्होंने भी इसी तरीके से फिल्टर लगा रखा है और हैशटैग बिटकॉइन इस तरीके से इन्होंने अपने बायो में लिख रखा है और काफी ज्यादा ये ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। देख सकते हो आप, 1 घंटे पहले का ये है, वाओ टेथर ऑन ट्रोन, इसी तरीके से मतलब काफी ज्यादा फॉर्म में है और इसी से यही लग रहा है कि भाई हाँ, एक ये भी है कि ट्रोन का जो भी प्राइस प्रेडिक्शन है वो आगे आने वाले कुछ हफ्तों में यही है कि भाई ट्रोन की डेफिनेटली प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि जो भी इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स थे वो सभी कंप्लीट होने वाले हैं। एक ये भी उन्होंने 2 घंटे पहले ट्वीट कराया, द लार्जेस्ट एनएफटी सेल इन द हिस्ट्री ऑफ द बिटकॉइन। देख सकते हो ये इन्होंने जो मियामी में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसका भी कुछ वीडियो क्लिप शेयर करिए
और इसी के साथ 16 घंटे पहले का एक ये है, 17 घंटे पहले इन्होंने 17 घंटे पहले और 20 घंटे पहले। और आपको ये तो पता ही है, कल इन्होंने ये भी एक ट्वीट करके बता दिया था कि भाई इलॉन मस्क जो भी बिटकॉइन बेचेंगे, अभी हाल फिलहाल बेचा नहीं है, जो भी सेल करेंगे उनको जो जस्टिन सन है खरीद लेंगे। तो जस्टिन सन भी काफी फॉर्म में चल रहे हैं और इलॉन मस्क के हर एक ट्वीट, हर एक रिप्लाई का जवाब अपने ट्विटर हैंडल से दे रहे हैं। तो देख सकते हो आप, इन्होंने भी डेंजर आएगा, ये मुझे मस्त लगा। इस समय देखो माइकल सिलर भी यही फिल्टर लगा रखे हैं, एलोन मस्क भी यही फिल्टर लगा चुके हैं, अब जस्टिन सन ने भी यही फिल्टर लगा दिया है। अब देखते हैं कि भाई जो जैक डॉर्से हैं वो कौन सा फिल्टर लगाते हैं। तो ये भी मार्केट में एक तरीके का मतलब कॉमेडी चल रही है, ठीक है, या कॉमेडी नहीं कहना सही रहेगा इसको। अब बात कर लेते हैं फाइनली डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन के ऊपर विटालिक बुटेरिन की काफी बड़ी स्टेटमेंट आई है, देख सकते हो। विटालिक बुटेरिन से ही लव्स डॉज, सजेस्ट डॉज कॉइन इथेरियम कोलैबोरेशन फॉर स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी। तो इस तरीके से इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, देख सकते हो आप। इथेरियम को फाउंडर विटालिक बुटेरिन सेड ही लव्स डॉज कॉइन, he has suggested collaboration between the meme cryptocurrency and ethereum for scalability। अगर ये ethereum का collaboration हो जाता है तो एंड फ्यूचर इसकी प्राइस कहां तक जाती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि $1 हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हाल फिलहाल जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से $1 जाना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक भी, ठीक है। तो ये अच्छा अनाउंसमेंट था विटालिक बुटेरिन की तरफ से कि वो इथेरियम का जो कोलैबोरेशन का ऑफर है वो डॉजकॉइन के लिए जरूर दे रहे हैं। तो ये भी काफी अच्छी डॉजकॉइन के लिए एक गुड न्यूज आई है। और मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, इट्स नॉट माय फाइनेंशियल एडवाइस, बट मेरा जो ओपिनियन है वो जरूर आपसे कहना चाहूंगा। मार्केट में डॉजकॉइन को लेकर अभी इतनी नेगेटिव बातें हो रही है, इतने नेगेटिव वीडियो बन रहे हैं, तो उन सभी के ऊपर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। देखो, डॉजकॉइन से ना तो दिल लगाना है ना ही इसको इग्नोर करना है। मैंने बार बार कहा है आपसे, जब भी प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट लेके मतलब निकल लो, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूंगा। और जो लोग कहते हैं ट्वीट करके भैया यार मैंने 50 के ऊपर बाय किया था, 45 के ऊपर बाय किया था, तो अगर आप इस स्टेज में आके उसको सेल करोगे तो आपको खुद को पता है, पूरी जगत को पता है कि आपका लॉस होगा, ठीक है। कमेंट में भी आप कह के बोलते हो कि भाई भैया बेच दूं क्या, फिर बहुत सारे जो मेरे छोटे बड़े भाई हैं वो आपको रिप्लाई करके बोलते हैं कि भाई होल्ड करो होल्ड करो। और इस समय सिचुएशन जिस तरीके से बनी हुई है, मैं आपको यही कहूंगा कि मार्केट में एंट्री लेना सही समय नहीं है इस समय, ठीक है। मैंने आपको 1 तारीख को भी वार्निंग दी थी कि भाई एंट्री के लिए मैं अभी आपको किसी भी तरीके से नहीं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी कुछ इसका पता नहीं लग रहा है। और डॉजकॉइन के केस में, स्पेशली डॉजकॉइन के केस में कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम में नहीं आता। कितना ही एक्सपीरियंस होल्डर हो भाई, डॉजकॉइन के ऊपर अगर कोई अनाउंसमेंट हो जाता है, कोई बड़ा ट्वीट आ जाता है, तो डॉजकॉइन की प्राइस या तो बढ़ती है या फिर गिरती है। एक ही होता है, इसमें पंप एंड डंप होता है। हालांकि ये पंप एंड डंप स्कीम से जुड़ा हुआ नहीं है, डॉजकॉइन के ऊपर काफी ज्यादा काम चल रहे हैं। विटालिक बुटेरिन का ये स्टेटमेंट भी हमें कुछ बता रहा है। हालांकि ये भी है कि जो डॉज1 सैटेलाइट है वो लॉन्च नहीं हुई है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, डॉजकॉइन में हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। मैं शुरू से आपको यह कहता आया हूं कि भाई डॉजकॉइन में अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, गिरेगा ही गिरेगा। साथ ही साथ क्रिप्टो में बहुत सारी नेगेटिविटी फैलेगी और आपके खुद के लेवल पर भी आप 10 लोगों को और नेगेटिव करोगे कि भाई मैंने इसमें पैसा लगाया था और मेरा पैसा डूब गया। तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ 2 से 5% हिस्सा ही इन जैसे कॉइन्स को दो, बाकी इतने सारे यार स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है। अगर हम बात करें बिटकॉइन की भी, अगर आप बिटकॉइन को आज से 5 से 7 साल पहले खरीदते तो आज आपको कितना प्रॉफिट होता। हालांकि उसके बीच में ही 5 सालों के बीच में ही बहुत सारे अप डाउन आए थे। 2017 का क्रैश हमें याद है, लेकिन अल्टीमेटली 2021 की शुरुआत में इसकी प्राइस कहां तक चली गई थी वो हमें पता है। तो ये फाइनली मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप पैसा लगाना ही चाहते हो तो अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाओ। कम से कम ये तो रहेगा ना कि भाई आज नहीं तो कल ये हमें अच्छा आरओआई देंगे। तो यही मेरा कहना है आपसे। फाइनली वापस से मैं कह रहा हूं कि भाई जितने भी स्कैमर्स कमेंट सेक्शन में बैठे हुए हैं उनसे आप अलर्ट रहिएगा। बताओ अब तो क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे भी स्कैमर्स बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे भी आपको रिप्लाई करेंगे कि भाई समझा दो भैया का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपसे फिर से ये चीज रिपीट कर रहा हूं भाई, मेरा ना तो कोई टेलीग्राम चैनल है ना ही मैं आपको कभी भी कोई व्हाट्सअप नंबर देता हूं। तो बी अलर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। 100 के कराओ यार, 1.5-2 हजार सब्सक्राइबर ही बचे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।